एक ऐसे धर्म की चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल संसार का सबसे नया धर्म यानी यंगेस्ट रिलीजन है। उसके बाद कोई रिलीजन अभी संसार में उदय नहीं हुआ है और उसका नाम है सिख धर्म। चौदह सौ उनहत्तर में गुरु नानक देव जी का इस संसार में इस धरा पर आगमन हुआ। उस समय कैसे हालात थे और कैसे इस धर्म का उदय हुआ। वैसे तो धर्म दर्शन में ये सिद्धांत माना जाता है कि दुनिया में कोई भी धर्म बिल्कुल नया ओरिजिनल नहीं होता, चाहे वो सेमेटिक धर्म हो और चाहे वो वैदिक धर्म हो। वो अपने पिछले धर्म से जो भी पहले चले आ रहे हैं धर्म, उन धर्मों में से ही बहुत सारी चीज़ें लेता है। शब्दावली भी वहीं से ले लेता है। कुछ कथाएं भी होती है पुरानी, उन कथाओं को, प्रचलित कथाओं को भी वो ऐसे के ऐसे ही स्वीकार कर लेता है और फिर उनके अंदर संशोधन करके कुछ नए सिद्धांत होते हैं उनको नए सिरे से उनकी व्याख्या करके, पुरानी शब्दावली को ही दे करके और नया उनका स्वरूप दे करके, नया कपड़ा पहना करके वो सब लोगों के सामने रखता है। ऐसा धर्म दर्शन में सारा उन्होंने दिखाया है। सेमेटिक धर्म में भी ऐसे ही हुआ है कि इस्लाम धर्म जब मोहम्मद साहब ने चलाया, उस समय जो प्रचलित धर्म था, ईसाईयत छाई हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें ईसाईयत से ही उन्होंने ली। एडम और ईव की कहानी भी वहीं ली। बहुत सारे जो एंजल्स हैं उनके नाम भी उन्होंने उससे लिए। नाम थोड़े से हेब्रू की बजाय उन्होंने थोड़ा उसको अरबी में कर दिया, लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही ले लिए। जैसे जिब्राइल है कुरान शरीफ के, तो ये हेब्रू में गैब्राइल, जी जो है ये दोनों तरह से बोला जाता है। जी का प्रोनाउंसिएशन गा भी होता है और जी का प्रोनाउंसिएशन जा भी होता है। तो जो हेब्रू भाषा में गैब्राइल था, उस गैब्रियल को इन्होंने जा कर के जिब्राइल कर दिया। इसी तरह से वहाँ माइकल था, इन्होंने माइकल का माइकल जो था उसको मी कर दिया, अरबी में मीकाइल। तो सेमेटिक धर्मों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी धर्म दर्शन के जो ज्ञाता है उन्होंने बताया कि पुराने धर्मों से ही बहुत सारी शब्दावली और बहुत सारे सिद्धांत उनको लेकर के, उनको नया तोड़ करके, मिला जुला करके फिर नया रूप दे करके जब खड़ा किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि नए धर्म का उदय हो गया। तो सिख धर्म को वैसे तो हम कहते हैं कि एक नया धर्म है, लेकिन इसमें भी ऐसे ही हुआ है कि बहुत सारी शब्दावली, बहुत सारे सिद्धांत जो पहले प्रचलित जो यहाँ धर्म था उसमें से उन्होंने ले ली गुरु नानक देव जी ने। अब उस समय के जो हालात थे वहाँ ये ज़रूरी हो गया था कि एक नए धर्म का उदय होना चाहिए, क्योंकि जो पुराने धर्म चल रहे थे उनमें बहुत सारे विकार आ गए थे। कारण उसका ये था कि एक नई संस्कृति हिंदुस्तान में आई थी जिसका नाम था मुस्लिम संस्कृति। मुसलमानों ने 11वीं शताब्दी यानी 1050-1060 के करीब भारत में प्रवेश करना शुरू किया, आक्रमण करने शुरू किए। शुरू में जो महमूद गजनवी आया, उसका तो एक ही उद्देश्य था कि मंदिरों में जो दौलत पड़ी हुई है, अपार धन पड़ा हुआ है मंदिरों के अंदर, सारे मंदिर महंतों के
विलासता के अड्डे बने हुए थे। वहाँ धन बहुत इकट्ठा हो गया था, इसलिए जब धन इकट्ठा हो जाता है तो जीवन में विलासता आ ही जाती है। तो महंतों के पास बहुत धन पड़ा हुआ था, मंदिरों में बहुत धन इकट्ठा हो गया था, तो मंदिरों में एक तरह से विलासता आ गई। और उस विलासता का एक जो रूप था वो बहुत ही विकृत रूप था, जो दक्षिण की ओर प्रकट हुआ, वो था देवदासियाँ। देवदासियों के पीछे सबसे पहले तो ये थी परंपरा कि भगवान के मंदिर में जा कर के गान करो, नाचो, नृत्य करो, तो भगवान को संगीत बड़ा पसंद है। लेकिन बाद में वो देवदासियाँ जो थीं देवदासियाँ वो बिल्कुल वैश्या जैसी बन गईं। और महंत जो थे वो उनके साथ व्यभिचार करके संतान उत्पन्न करते थे। क्योंकि पता नहीं होता था कि संतान किसने उत्पन्न की, इसलिए उनका नाम हरिजन रख दिया जाता था, ये भगवान की दी हुई संतान है। तो ऐसी हालत में बड़ी पतन अवस्था धर्म की आ रही थी। जो प्राचीन धर्म है उस धर्म की बड़ी प्राचीन, और उसका फ़ायदा उठा करके आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। महमूद गजनवी तो सोमनाथ तक, गुजरात तक तोड़ते चले गए मंदिर। और सोमनाथ का मंदिर जो बहुत बड़ा मंदिर था, जहाँ खम्बा भी, एक पिलर जो था वो सोने का ही बना हुआ था, जहाँ भगवान शंकर की मूर्ति थी, उस सोने के पिलर को भी उखाड़ करके ले गया वो। तो ये आक्रमण शुरू हो गए थे हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान बड़ा निस्तेज हो गया था लगातार। यानी 400 कुछ में आक्रमण शुरू हुए। और सिख धर्म का उदय जो हुआ वो 1100 के बाद, ये 1469 में तो पैदा हुए, 400, और इनके जब ये भी पैदा हुए तो 500, 450 साल इन्होंने। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी आया तो वो इस दृष्टि से आया कि इस्लाम का प्रचार करें हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हम तलवार के ज़रिए से इस्लाम फैला रहे हैं। तो वो हिंदुस्तान में सेटल होने के लिए आया। पृथ्वीराज से उसकी लड़ाई हुई, और पृथ्वीराज को सारे हिंदुस्तान ये मानता था कि पृथ्वीराज जैसा वीर योद्धा, युद्ध करने वाला शक्तिशाली आदमी कोई है नहीं हमारे यहाँ। लेकिन जब पृथ्वीराज का पतन हुआ तो इन्हें लगा कि मुसलमानों की शक्ति बहुत तकड़ी है, और एकदम ही इनमें निराशा छा गई सारी की सारी। उसके बाद कोई राजा छोटा इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि बाद के जो आक्रमणकारी थे, तुगलक आए, लोदी आए, खिलजी आए। खिलजियों ने तो बहुत अत्याचार किए, कट्टर थे वो, तो उन्होंने हिंदू धर्म को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। इतना डरपोक हो गया हिंदू के राजा के राज सत्ता के खिलाफ बोलने वाला कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। तो ऐसी हालत में, निस्तेज हालत में सारा भारत पड़ा हुआ था राजनीतिक दृष्टि से। और इसलिए उस समय जब बाबर का आक्रमण हुआ तो एक भी आदमी, बड़े बड़े साधु सन्यासी जो थे, जो धर्म का प्रचार का लबादा ओढ़े बैठे थे, किसी ने एक शब्द भी बाबर के खिलाफ नहीं बोलने की हिम्मत की। किसी की वाणी उठा के देख लो, कबीर ने सारे हिंदुस्तान के अंदर भक्ति फैलाई, बल्कि सप्तद्वीप 9 खंड में भक्ति का फैलाने वाला आदमी कबीर था। लेकिन कबीर ने कहीं मुसलमानों के खिलाफ कि आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान से निकालो, हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराओ, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा अपनी वाणी में। सूरदास जी ने तो सारी वाणी ऐसी लिखी कि राधा के साथ नृत्य हो रहा है, राधा कृष्ण चले गए हैं तो राधा रो रही है, विरह के गीत लिख दिए, भंवर गीत लिख दिए सारे। लेकिन कहीं कोई राजनीतिक दृष्टि से जिनके हम गुलाम हो गए, उन गुलामों के खिलाफ कोई आवाज़ उठानी है, एक लाइन भी नहीं उनकी कविता में मिलती। जबकि भक्ति मार्ग का, कृष्ण भक्ति मार्ग का प्रचार करने वाले बहुत तकड़े आदमी थे। और मीरा तो खैर बेचारी महिला थी, वो क्या करती प्रचार। लेकिन मीरा की पोइट्री में भी कहीं कोई ऐसी एक शब्द भी नहीं है जो आक्रमणकारी, जो हमारी संस्कृति को मिटा रहे थे,
जो हमारे मंदिरों को तोड़ रहे थे, विध्वंस कर रहे थे इस देश के अंदर, और तलवार के द्वारा अपना धर्म फैलाना चाहते थे, उनके खिलाफ़ बोलने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं था, सारे हिंदुस्तान में। ऐसी निस्तेज हालत में अगर कोई आदमी बोला जिसने हिम्मत की बोलने की, तो वो गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में बाबर की बड़ी निंदा की है। अपने शिष्य को, लालू को, उन्होंने कहा कि लालू पाप दी जंज लेके आया। ये जो है बाबर अब हिंदुस्तान में पाप की फौज लेकर के आ गया है। बाबर खुद ही कहता था, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा ने, हिंदुस्तान जैसी आबो हवा, हिंदुस्तान जैसी क्लाइमेट, हिंदुस्तान जैसे यहाँ बाग बगीचे और हरियाली, ये हमारे देश में कहाँ, ईरान में ऐसा। तो पहले पठान आए थे, फिर ये मुग़ल आए। पठान बहुत ज़्यादा क्रूर थे, मुग़लों ने भी वही शक्ति रखनी, तो बाबर ने अत्याचार करने शुरू किए। तो गुरु नानक देव जी ने उस समय आवाज़ उठाई, अब हिंदुस्तान के अंदर पाप ही पाप फैलेगा। क्योंकि बाबर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं ऐसे देश में आ गया हूँ जहाँ हमारे देश में तो एक बार बाहर आती है, यहाँ बाहर का मौसम 2 बार आता है। एक को ये सावन कहते हैं और एक को ये फागन कहते हैं, और दोनों में प्रकृति सारी नाचने लगती है, आदमी मस्ती में भर जाता है, इसलिए खूब एंजॉय करने का मौका होता है। तो ये देश ऐसा है जहाँ आदमी को अपना जीवन बाबर बैश कोश, जितना ऐश किया जा सके कर, कि आलम दोबारा नहीं आएगा, तो पैदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ हिंदुस्तान में जितना ऐश कर ले। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि बाबर जो है पाप की जंज लेकर आया लालू, अब हिंदुस्तान में पाप फैलेगा सारा। और जब बाबर ने इलाहाबाद पर हमला किया, तो इलाहाबाद पे इतनी मारकाट की उसने, इतनी मारकाट की, लूटा वहाँ पर जाकर के इलाहाबाद में, कि गुरु नानक देव जी को भगवान से शिकायत करनी पड़ी। गुरु नानक देव जी ने भगवान को बुलाना दिया, एनी मार पई कुड़ाने तैंकी दर्द न आया। इतनी मार पड़ी है, इतनी पार पड़ी है, दुनिया तड़पने लगी है, और उस तड़प रही है दुनिया बिल्कुल ऐसे, तुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं आया। खुरासान खसमाना कीता, हिंदुस्तान डराया, आप अपना दोष लेवे करता, जमकर मुग़ल चढ़ाया, ऐनी मार पई कुड़ाने तय की दर्द ना आया। और फिर कहने लगे बाद में कि देखो, अगर कोई शक्तिशाली आदमी किसी शक्तिशाली से लड़े तो कोई बात नहीं, वो वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन एक शक्तिशाली आदमी जब निहत्थे लोगों को, गरीब लोगों को केवल अपने लूट मार के लिए लड़ता है, तो मेरा हृदय कांप जाता है, मानवता कांप जाती है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि जब इतना जुल्म हो रहा है कि एक आदमी जो बड़ी सेना लेकर के, फौज लेकर आया है, और वो निहत्थे आदमियों को, गरीब आदमियों को लूट रहा है, उनकी स्त्रियों को उठा करके मुसलमान ले जा रहे हैं, काबुल में जा करके 2-2 रुपए में बेच रहे हैं, तो तय की दर्द नहीं आया। तू बैठा हुआ देख रहा है, तू दुनिया का मालिक है, दुनिया का करता है, तू देख रहा है, और तुझे कोई दर्द नहीं आया ऐसी हालत में। तो सिर्फ गुरु नानक देव जी बोल सकते थे और कोई नहीं। ऐसी यही हालत धर्म की हो रही थी। जैसी राजनीति के लोग सब लोग बिल्कुल निस्तेज पड़े हुए थे, और क्या हो रहा था कि वो ये कह रहे थे कि एक ही तरीका है बचने का, या तो मुसलमानों की शरण में चले जाओ, गुलामी स्वीकार कर लो। और गुलामी स्वीकार करने का एक ही तरीका है कि राजनीति के बारे में एक भी बात ना कहो, चिमटे खड़काओ, मजीरे बजाओ, ढोलक बजाओ, और भक्ति मार्ग अपना लो। भक्ति मार्ग खूब पनपा इसलिए कि उन लोगों को कोई बचने का सहारा नहीं था। उन्होंने कहा एक ही सहारा भगवान का, तो भगवान के सहारे क्या करो, मंदिरों में जाके, सत्संगों में जाके। तो सारे आदमी जो थे वो ढोलक चिमटे बड़ा वाले हो गए। किसी आदमी में एक भी साहस नहीं था जो हिंदुस्तान में आवाज़ उठा सके कि हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए कोई आदमी 2 शब्द भी कह सके। और धर्म की हालत तो ये हो रही थी। पहले हिंदुस्तान के अंदर जब बौद्ध धर्म छाया था,
तो बौद्ध धर्म का नाश करने के लिए कुमारिल भट्ट खड़े हुए, शंकराचार्य खड़े हुए। उसके बाद इन्होंने ऐसी चोट की बुद्ध धर्म पर, और बुद्ध धर्म पर ये आरोप लगाया कि बौद्धों ने धर्म का रिश्ता लेकर के देश को नुकसान पहुंचाया। एक राजा जो बौद्ध बन गया, कनिष्क, उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो हिंदुस्तान के बौद्धों ने कि ये हमारा बौद्ध भाई है, उसका स्वागत किया हिंदुस्तान में, और उसने आकर के हिंदुस्तान को, कश्मीर के आसपास के इलाके को सारे गुलाम बना लिया। तो जो बौद्धों में वो बहुत विकार आ गए थे बौद्ध धर्म में, उसके साथ एक सबसे बड़ी उन पर जो आरोप लगा कि बौद्ध धर्म तो धर्म का नाम लेने वाले जो हैं विदेशी हम पर जो आक्रमण करेंगे, कल चीन की तरफ से आक्रमण हो या जहाँ बौद्ध धर्म फैल गया है, जापान में फैल गया है, वहाँ से आक्रमण हो, तो ये लोग तो वहाँ जा कर के हिंदुस्तान के बौद्ध उनका स्वागत करेंगे कि आओ तुम हमारे धर्म भाई हो। तो देश के हित में नहीं है बुद्ध धर्म बिल्कुल। बुद्ध धर्म के अपने अंदर भी बहुत सारे विकार पैदा हो गए थे। भगवान बुद्ध ने कहा था अपने शिष्य को कि हमारे जो विहार हैं उनमें विहारों में स्त्रियां नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसने बहुत आग्रह किया कि नारी की उपेक्षा नहीं कर सकते, आधी जाति छूट जाएगी, आधे लोग छूट जाएंगे, 50% अगर औरत को हमने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, तो औरत को भी अधिकार होना चाहिए। फिर भी बुद्ध ने कहा कि अगर औरत आना चाहती हैं तो वो अलग विहार हों उनके, उसमें रहें, ये एक विहार में नहीं ठीक रहना, लेकिन वो माने नहीं। अब जब भिक्षुणियाँ आकर के विहार में रहने लगीं और भिक्षु भी रहने लगे तो वहाँ भी व्यभिचार फैल गया, और उस व्यभिचार का जो रूप था वो इतना खराब रूप हो गया, यानी शंकराचार्य के बाद 8वीं शताब्दी से और ये 11वीं शताब्दी तक 200 साल में जितनी भी बुराइयां आ सकती थी बुद्ध धर्म में आ गईं, और उसका जो रूप था बुद्ध धर्म का विकृत रूप। अब बुद्ध धर्म के पतन के तो बहुत सारे कारण हैं, उनकी चर्चा तो बहुत लंबी चौड़ी है कि बुद्ध धर्म का पतन हुआ, लेकिन बुद्ध धर्म में एक चीज़ जो है जो बहुत ही ज़्यादा पतन की स्थिति में आई, वो था कि बुद्ध धर्म ने रूप सहजयान और वज्रयान का रूप ले लिया। और वज्रयान के बारे में ये था कि वज्रयान वाले 5 सिद्धि के मार्ग में 5 मकारों को मानते थे। मांस खाओ, मीन का इस्तेमाल करो, मछली खाओ, मदरा पियो, मुद्रा इकट्ठी करो, और मैथुन। नारी की वो पूजा इस रूप में करते थे कि नारी को बुला करके उसको थोड़ा श्रृंगार वगैरह कराया, उसको अच्छे श्रृंगार में सजाया कि नारी की हम पूजन कर रहे हैं, और उस नारी को फिर भोग का विषय बना लिया। तो ये मैथुन से तो ये इतनी ख़राब हालत हो गई थी हिंदुस्तान के अंदर बौद्ध धर्म की कि बुद्ध धर्म ने विक्रम, इस बुद्ध धर्म के को सुधार करने वाले जो थे वो नाथपंथी खड़े हुए। नाथों ने जो 5 मकार थे उनके नए सिरे से उनकी व्याख्या करके और वो जो विकार था उसको दूर करने की कोशिश की, जो वज्रयान में बिल्कुल आ गया था कि ओपन सेक्स, खूब सेक्स करो, खूब शराब पियो। इसका नया रूप जो था इन्होंने नाथों ने दिया, लेकिन नाथों के अंदर भी बहुत विकार आ गए थे और नाथ धर्म भी पतन की ओर जा रहा था। गुरु नानक देव जी की कई जगह उनसे गोष्ठियाँ हुई और उन्होंने उनको बताया कि तुम अब बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हो, सही रास्ता नहीं है तुम्हारा। तो धर्म की इस तरह की हालत हो गई थी। और हायर वर्ग जो था, ऊंचा वर्ग, जो ब्राह्मणिकल वर्ग कहलाता था, ब्राह्मणिकल वर्ग में एक बहुत बड़ी खराबी आ गई थी कि कर्म कांड को बड़ा दुरूह बना दिया था, शोषण का कारण बना दिया था, जिसके कारण से पाखंड, अंधविश्वास, ऐसी चीज़ें फैला करके जनता को डरावना डर बना करके ब्राह्मण लूट रहे थे और उनके अंदर ऐसी प्रथाएं चला दी थी, भयभीत कर दिया था, ऐसे ऐसे देवता बना दिए थे उन्होंने ब्राह्मणों ने, जो डर दिखा करके, भय दिखा करके पहले आदमी को भय दिखाते थे और जब वो सारी जनता भयभीत हो जाती थी तो उनसे कहते थे रुपया दो हमें, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। जैसे शनिचर का
भद्रा का, ऐसे ऐसे उन्होंने चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। ये सब 10वीं सदी में निकली हैं जितनी भी चीज़ें हैं, कि शनिचर तुम्हारे घर में घुस जाएगा, 7:30 आ जाएगी, तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा, पैसा नहीं होगा, दरिद्रता आ जाएगी, तो तुम यहाँ आकर के हमारा पैसा चढ़ाओ और हम शनिचर को प्रसन्न कर देंगे। तो ये पाखंड इतना घुस गया था, चारों तरफ पाखंडी पाषाण का राज होता। तो ऐसी हालत में जनता जो थी वो भगवान से प्रार्थना करती थी, खुद कुछ नहीं कर सकती थी, निस्तेज पड़े थे, कोई लीडरशिप ही नहीं मिल रही थी उनको। भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान हमारा कल्याण करो, और उस कल्याण का तरीका है कि तुम हमें अपनी शरण में ले लो, हम यहाँ से संसार से निकल जाएं, आपकी शरण में पहुँच जाएं, तो हमें सुख मिल जाएगा। तो ऐसी हालत के अंदर ज़रूरी था ये कि इस पाखंड का नाश करने वाला, जो हर जगह अंधविश्वास का नाश करने वाला, विकारों का नाश करने वाला जो धर्म आ गए हैं, और राजनीतिक दृष्टि से जो आदमी बिल्कुल निस्तेज हो गए हैं, उनको भी खड़ा करने वाला, बाबर जैसे अत्याचारी के खिलाफ बोलने वाला। जब उन्होंने कहा कि गुरु नानक एक साधु ये बाबर के खिलाफ बोल रहा है, तो जनता में भी आवाज़ आई कि बाबा हम भी खड़े हो सकते हैं क्या बाबर के खिलाफ। और बाबा ने क्या, क्यों नहीं हो सकते, अपने धर्म का सहारा लेके खड़ा हो। तो लोगों के अंदर हर तरह से जान डालने की ज़रूरत थी। उस समय गुरु नानक देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे समय में सारा चारों तरफ पता नहीं पतन था, और उस समय गुरु नानक देव जी आए, इसलिए जो गुरु नानक उनका जब आविर्भाव हुआ तो लोगों ने कहा धन गुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चांदन होया। जितनी धुंध फैला रखी थी नाथों ने और पाखंडी ब्राह्मणों ने, कर्मकांडी ब्राह्मणों ने, यज्ञ इतने ऐसे बना दिए थे, यज्ञ जिसमें हज़ारों रुपए की बर्बादी होती थी और उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन वो कहते थे इस यज्ञ को करोगे तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा, इस यज्ञ करोगे तो तुम्हारा दरिद्र दूर हो जाएगा। वो दरिद्र दूर होने की बजाय और 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे उनके। तो ये सारी चीज़ें जो थीं, जो समाज को लूटने वाली कुरीतियाँ, पाखंड, तो इसलिए कहा कि मिटी धुंध, ये सारा धुंध छा गया था सारे तक। एक भी रिलीजन ऐसा नहीं था जो रियल मानव को मानव बना सके। सारे जितने धर्म थे, चाहे बौद्ध धर्म का भी पतन हो गया, वज्रयान बन गया वो बौद्ध धर्म, वाम मार्ग भी फैलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो इस धुंध को कौन मिटाता? तो गुरु नानक देव जी के बारे में कहा कि मिटी धुंध, धन गुरु नानक प्रगटिया। धन है, भारत का भाग जाग गया उस दिन, भारत धन्य हो गया उस दिन जिस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ।